Hello and welcome, dear student. Welcome to the next lecture of CSI NET July 2025 Mathematical Solutions. This is the part 5 in which we are discuss some important question of CSI NET जो अभी 28 जुलाई 2025 को हमारे पास जो एग्जाम हुआ था। तो इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं ऑलरेडी। तो इस वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फॉर एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस इज गिवन ओडी विद बाउंड्री कंडीशन दिस, देन कोरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन इज दिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस पार्ट है। इस नॉन होमोजीनियस पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग चारों ऑप्शन में वैल्यू पूछी गई है, पाई पे और जीरो पे और एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव पे। ठीक है, ये तुम्हारे पास गिवन क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो तो गिवन ओडी है, उस गिवन ओडी को हम किस में चेंज करेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करेंगे बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो गिवन ओडी क्या है तुम्हारे पास, वो है वाई डबल डैश एक्स माइनस थ्री वाई डैश एक्स प्लस वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तभी तो हमारे पास डेरिवेटिव वो खत्म होगा। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ और फ्रॉम फ्रॉम जीरो टू एक्स। जीरो टू एक्स क्यों, देखो यहाँ पे हमें जीरो टू एक्स चाहिए ना, जीरो टू एक्स कर देंगे। तो जीरो टू एक्स पाई डबल डैश एक्स डी एक्स माइनस थ्री बाहर आ जाएगा, जीरो टू एक्स वाई डैश एक्स डी एक्स प्लस ये इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो टू एक्स। ठीक है, वाई ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फोर। साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये लिख देते हैं एक बार, साइन ऑफ टी डी टी, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट एक्स तो लिमिट है ना, तो टी में रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट इसका डबल टाइम डेरिवेटिव एक बार इंटीग्रेशन है, तो एक बार क्या रह जाएगा तुम्हारे पास इसका डेरिवेटिव। ठीक है, और लिमिट जीरो से लेके एक्स तक माइनस थ्री। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव एक बार इंटीग्रेशन, तो क्या रह जाएगा वाई ऑफ एक्स। ठीक है, और लिमिट जीरो टू एक्स प्लस ये एज इट इज रहेगा जीरो टू एक्स वाई ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, फोर का इंटीग्रेशन, फोर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस ऑफ टी। ठीक है, और लिमिट लगा देंगे जीरो टू एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, वाई डैश एक्स। ठीक है, माइनस वाई डैश जीरो, वाई डैश जीरो कितना है, टू है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा थ्री वाई ऑफ एक्स, और माइनस थ्री वाई जीरो कितना है, वन है, माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये एज इट इज जीरो टू एक्स वाई ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के फोर, और ये हो जाएगा कोस ऑफ एक्स माइनस के वन। ठीक है, माइनस बाहर ले लिया। अब अगेन, ठीक है, अगेन इंटीग्रेट, इससे पहले हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। देखो थ्री और टू फाइव, और यहाँ पे माइनस फोर फोर, तो इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं फाइव को, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्स। ठीक है, माइनस थ्री वाई ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स वाई ऑफ एक्स डी एक्स। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस के फोर कोस ऑफ एक्स प्लस के फोर माइनस के फाइव, कितना हो जाएगा, माइनस के वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, अब इसको अगेन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, अगेन अगेन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, वही जीरो से लेके एक्स तक इसका दोबारा इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये तुम्हारे पास जाएगा इंटीग्रेटिंग जीरो टू एक्स वाई डैश एक्स माइनस थ्री इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन दो बार हो जाएगा ना यहाँ पे, एक्स एक्स वाई ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर एज इट इज, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इसका x और लिमिट जीरो टू एक्स, हमने यहाँ के साथ इंटीग्रेशन कर दी। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, देखो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं, y डैश एक्स है, y डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे y x, तो y x माइनस वाई जीरो। ठीक है,
माइनस, और देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी और इसकी लिमिट को कंबाइन कर देंगे। 0 to x, यहाँ पे -3 × y(x), ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 2 बार इंटीग्रेशन, तो इसको 1 बार इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे। यहाँ पे ये फैक्टर आ जाएगा x-t × y(x) dx इज इक्वल टू, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -4 sin x, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -x, जीरो पुट करेंगे तो दोनों साइड जीरो हो जाएगा, तो माइनस वो वाले क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, y(x) माइनस y(0) की वैल्यू कितनी है, वो है तुम्हारे पास y(0) की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस, अब इसको कंबाइन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 to x, ये हो जाएगा -3 प्लस के x माइनस के t इंटू वाई ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू -4 साइन ऑफ x माइनस के x, ठीक है। और वाई एक्स को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी टर्म को एक तरफ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास y ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 माइनस के x माइनस के 4 साइन ऑफ x प्लस के लिमिट 0 to x इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा तुम्हारे पास x माइनस के 3 माइनस के t इंटू वाई ऑफ टी डी टी, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको हम कंपेयर करें, y ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x, जो गिवन है तुम्हारे पास इंटीग्रल इक्वेशन, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं 0 to x k ऑफ x कोमा टी वाई टी डी टी, ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ से तुम्हारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 माइनस के x माइनस के 4 साइन ऑफ x। तो यहाँ से अगर मैं एफ डैश एक्स कैलकुलेट करूँ तो वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारे पास -1, ठीक है, -1 -1 माइनस के 4 कोस ऑफ एक्स, ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। तो अब देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन में चाहिए, देखो क्या चाहिए, ऑप्शन में चाहिए हमें एफ की वैल्यू पाई पे चाहिए, एफ डैश की वैल्यू पाई पे चाहिए, एफ डैश की वैल्यू पाई पे, एफ की वैल्यू 0 पे चाहिए, और एफ डैश की वैल्यू 0 पे, ठीक है। ये तीन चीजें चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एफ ऑफ पाई कैलकुलेट कर लेंगे। एफ ऑफ पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, ये 1 माइनस पाई -4 इंटू साइन पाई, साइन पाई 0 होता है तो हो जाएगा 1 माइनस पाई, ठीक है। नेक्स्ट एफ डैश पाई चाहिए हमें, ठीक है। तो एफ डैश पाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस -1 4 कोस ऑफ पाई, कोस पाई -1 होता है, तो एफ डैश पाई है उसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी हाँ, -1 प्लस के 4, तो ये जाएगी तुम्हारे पास 3, ठीक है। अब देखो ए ऑप्शन में इन दोनों का सम पूछा है उसने, ए और बी में, ठीक है। तो ए ऑप्शन में पूछा है इनका सम, यानी एफ ऑफ पाई प्लस एफ डैश पाई, एफ डैश पाई प्लस एफ ऑफ पाई, ये वैल्यू पूछी है, तो ये जाएगी 1 माइनस पाई प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 माइनस पाई, ठीक है। तो 4 माइनस पाई हो जाएगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बोल रहा है वो 2 माइनस पाई आएगी, तो वो गलत है, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड ऑप्शन, एफ डैश पाई माइनस के एफ जीरो, ठीक है। तो एफ जीरो और एफ डैश जीरो कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो एफ डैश जीरो, तो वो कितना आ जाएगा, -1 माइनस के कोस ऑफ जीरो, कोस जीरो 1 होता है, तो ये -5, और एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1 माइनस जीरो माइनस के 4 साइन जीरो 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन सी में क्या पूछा हुआ उसने, ऑप्शन सी में उसने पूछा हुआ है कि एफ डैश पाई, एफ डैश पाई माइनस एफ ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू पूछी है। तो एफ डैश पाई कितना है, 3 है, तो 3 माइनस एफ जीरो कितना है, 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 आ गया क्या, सी में 2 ही गिवन है, यस 2 गिवन है, इसका मतलब थर्ड भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या पूछा हुआ उसने, डी ऑप्शन में पूछा हुआ उसने एफ डैश जीरो, ठीक है, प्लस एफ जीरो, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, -5, ठीक है, और प्लस एफ जीरो की वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा, -4, और आई थिंक यही ऑप्शन डी में गिवन है, -4 ही गिवन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, सी और डी, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम में जो कन्वर्जन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल इक्वेशन में, वो इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन अब की बार पूछा हुआ है, वो डायरेक्टली कोई इतना मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं है,
आप इसको देखो इजिली डायरेक्टली कर सकते हो, तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था जो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल इक्वेशन का। कंसीडर द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, ये इंटीग्रल इक्वेशन तुम्हें गिवन है और फिर u की वैल्यू बतानी है तुम्हें, जीरो पे, फिर इस पॉइंट पे और फिर इस पॉइंट पे। ठीक है, डी ऑप्शन हमें गिवन नहीं है, तो वो मैं सोल्यूशन निकाल के दे देता हूँ आपको, जिस पॉइंट पे पूछी हो वहां से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कर्नल गिवन है, ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, u ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस लैम्डा जीरो टू x k ऑफ x कोमा t यू टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ से जो कर्नल की वैल्यू है k ऑफ x की, उसकी वैल्यू है t माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारे पास, ये एक डिफरेंस कर्नल है। डिफरेंस कर्नल है तो इसको हम बाय लैपलास से कर सकते हैं। ठीक है, बाय लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको कन्वोल्यूशन की फॉर्म में लिख लेते हैं इस इंटीग्रल इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास u ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस फोर इंटू, इसको मैं टी स्क्र भी लिख सकता हूँ, टी स्क्र कन्वोल्यूशन विद u ऑफ t। ठीक है, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो लैपलास ऑफ u ऑफ x इज इक्वल टू लैपलास ऑफ एक्स स्क्र प्लस फोर बाहर, लैपलास ऑफ टी स्क्र इंटू लैपलास ऑफ यू, एक्स लिख लो आप इसको, टी की जगह एक्स लिख लो। ठीक, u ऑफ एक्स। ठीक है, अब लैपलास ऑफ u ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, टू अपॉन एस की पावर थ्री, ये होता है ना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास फोर इंटू टू अपॉन एस की पावर थ्री एंड लैपलास ऑफ यू ऑफ एक्स। अब इस टर्म को इस तरफ लेके चले जाते हैं और एल ऑफ यू ऑफ एक्स को कॉमन ले लेते हैं और ये एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा एस क्यूब माइनस एट अपॉन एस क्यूब इज इक्वल टू टू अपॉन एस क्यूब से एस क्यूब कैंसल, दिस इंप्लाइज दैट लैपलास ऑफ यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन एस क्यूब माइनस एट। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम, टू अपॉन, इसमें से s माइनस टू कॉमन लीजिए, s माइनस टू और ये फैक्टर बच जाएगा फिर एस स्क्र प्लस टू एस प्लस फोर। ठीक है, क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेते वक्त आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कि एल लैपलास ऑफ u इज इक्वल टू टू अपॉन, इसको मैं s माइनस टू इंटू इस फैक्टर को मैं s प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो लैपलास इनवर्स, या फिर डायरेक्टली आप u ऑफ x इज इक्वल टू लैपलास इनवर्स ऑफ टू अपॉन s माइनस टू इंटू एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री। अब यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, देखो s माइनस टू है ना, तो यहाँ पे भी हम s माइनस टू के से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टू को बाहर ले लेते हैं, तो u ऑफ x इज इक्वल टू टू बाहर ले लिया, e की पावर टू टी बन जाएगा क्योंकि टू है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके लैपलास इनवर्स ऑफ टू बाहर ले, तो ये बच जाएगा वन अपॉन एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस थ्री। ठीक है, इसमें क्या करा हमने, एस प्लस वन था ना, इसमें हमने एस माइनस टू कर दिया और टू ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, दोबारा एस से रिप्लेस कर दिया और टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री हो गया। ओके, और अब फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट थ्री है, इस थ्री को मैं रूट थ्री का स्क्वायर लिख लेता हूँ और रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और रूट थ्री से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये पूरा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा u ऑफ x इज इक्वल टू टू इंटू ई की पावर टू टी अपॉन रूट थ्री, और ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन रूट थ्री टी का, साइन रूट थ्री ऑफ टी। ठीक है, क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हो साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्र प्लस ए स्क्र। ठीक है, ये वाला रिजल्ट यूज करा है बच्चों, और कुछ नहीं करा। ठीक है, और एक देखो, पहले ऑप्शन में तो उसने u ऑफ जीरो की वैल्यू पूछी है जीरो पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर u ऑफ x निकाले तो u ऑफ x इज इक्वल टू जीरो प्लस फोर, जीरो टू जीरो वो कितना होता है, जीरो, तो जीरो। इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या है, ऑलरेडी ट्रू है। ठीक है, क्लियर है।
अब यहाँ से अगर हम थर्ड ऑप्शन निकालें, यानी यू ऑफ एक्स की वैल्यू 2/√3 पाई, तो जहां जहां तुम्हारे पास, ठीक है, अच्छा ई रेस टू पर -3 भी है, टी भी आएगा इसके अंदर, -3t, ठीक है, ये भी है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 e⁻⁻t अपॉन √3 इंटू साइन ऑफ √3t, ठीक है बच्चों, तो ये पुट कर दो, 2/√3 e⁻²-2/√3 साइन ऑफ √3 इंटू टी की जगह 2 पाई बाय √3, √3 से √3 कैंसिल, साइन 2 पाई 0, 0 इंटू समथिंग 0, इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी में उसने क्या पूछा है, यू ऑफ √3 पाई बाय 2, इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 2/√3 ई की पावर पाई भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो दिक्कत कुछ है ही नहीं, तो माइनस ये हो जाएगा √3 पाई बाय 2 साइन ऑफ √3 इंटू √3 3/2 पाई, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन ये जीरो के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में भी किसी वैल्यू पे वैल्यू पूछी होगी, तो आप वो भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कीजिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए और सी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, तो ये इंटीग्रल इक्वेशन का आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेट v इज इक्वल टू f फ्रॉम r टू r, where f is twice differentiable function from v to r क्यूब डिफाइंड बाय, ठीक है, यानी f कोई फंक्शन पे आप t अप्लाई करोगे तो ये f(1) है, ये f'(1) है और ये f"(1) है, ठीक है, तो इनमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। अब देखो v के अंदर क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सी ऑप्शन में बोल रहा है कि f इज फाइनाइट डायमेंशन, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी पोलोमियल होगी, ठीक है, यानी v कंटेन्स ऑल द पोलोमियल whose कोएफिशिएंट फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, यानी r ऑफ x आप इसको बोल सकते हो, ये सारा सारा किस में कंटेन होगा, p के अंदर, और इसकी डायमेंशंस कितनी है, इनफाइनाइट है, इसकी डायमेंशंस इनफाइनाइट है, तो v की डायमेंशंस भी इनफाइनाइट होगी, इसलिए जो ऑप्शन सी है उसको तो आप इजिली यहाँ से कट कर सकते हो कि ये आंसर तो नहीं होगा इसका, ठीक है। अब देखो, अगर मैं देख मान लो मैं v के अंदर से मैं ये लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने 1 ले लिया, ठीक है, ये फंक्शन ले लिया मैंने, जो v से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। अगर मैं यहाँ पे t अप्लाई करूँ किस पे, 1 पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, f(1), f(1) की वैल्यू 1 है, f'(1) की वैल्यू 0 और f"(1) की वैल्यू 0। सिमिलरली अगर मैं ये ले लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1, बिल्कुल v से बिलोंग करता है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं t ऑफ x-1 कैलकुलेट करूँ, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1-1, ये 0 हो जाएगा, f'(1), यानी f, ये अगर हमारे पास x-1 का डेरिवेटिव 1, तो ये तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इमेज आ गई इसकी, ये 1 की इमेज आ गई। इसी प्रकार से अगर मैं एफ ऑफ एक्स को x-1 का होल स्क्वायर और यहाँ बाय 2 ये ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे t ऑफ x-1 होल स्क्वायर बाय 2, इस पे t अप्लाई करूँ, तो सबसे पहले इसकी 1 पे वैल्यू 0, f'(1) फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि f' कहाँ क्या बनेगा यहाँ से, x-1, ठीक है, अगर इसका मैं f' करूँ तो f" क्या बनेगा, वो 1 बनेगा, तो ये बन जाएगा 0, 0, 1। अब देखो इसकी डायमेंशन कितनी है t की, ठीक है, t कहाँ से कहाँ तक है, v से लेके r क्यूब तक है, और हमने 3 ऐसे फंक्शन लिया है हम, ये और ये, जिनकी इमेज हमारे पास क्या आ गई, 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1, और अगर इनको हम एक सेट में लिखें 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1, तो क्या तुम्हारे पास ये एक एल सेट नहीं बन गया, इनफैक्ट दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब एंड दिस इंप्लाइज दैट t इज ऑन टू, ये तुम्हारे पास t क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा किसको स्पेन कर देगा, रेंज स्पेस ऑफ t, इसको स्पेन कर देगा, ठीक है, और रेंज स्पेस ऑफ t क्या है तुम्हारे पास, ये आर क्यूब भी तो है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अब हमें फंडामेंटल थ्योरम पता है कि v अपॉन कर्नल ऑफ t, ये तुम्हारे पास किसके आइसोमॉर्फिक होता है,
इमेज ऑफ टी, और इमेज ऑफ टी किसके इक्वल आ चुकी है, आर क्यूब के इक्वल, ठीक है। यानी और आर क्यूब की डायमेंशंस कितनी होती है, डायमेंशंस ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू 3, एंड दिस इंप्लाइज दैट, ये इसकी आइसोमॉर्फिक है, दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशंस ऑफ वी अपॉन कर्नल ऑफ टी मस्ट बी 3, ठीक है। तो इसकी डायमेंशंस कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, वो 1 बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन डी में कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वी, ऐसा था कि वी इज इनफाइनाइट डायमेंशनल, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि कर्नल टी इज इनफाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा अगर कर्नल ऑफ टी अगर इनफाइनाइट डायमेंशनल दे रखा है, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों, अगर मैं यहां से करूं, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये लेता रहूं, या 2 थे ना, या 3 से ज्यादा लेता रहूं, मैं मान लो ये ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन रेज टू पावर 3, ये ले लिया मैंने, या फिर एक्स माइनस वन रेज टू पावर 4 ये ले लिया, एक्स माइनस वन रेज टू पावर 5 ये ले लिया, एंड एक्स माइनस वन रेज टू पावर 6 ले लिया। अगर इन सभी पे अगर मैं टी अप्लाई करूं, तो हमेशा आंसर 0,0,0 ये आएगा, जो किससे बिलोंग करता है, कर्नल ऑफ टी से बिलोंग करता है। और इस टाइप के कितने फंक्शन बनेंगे, इनफाइनाइट फंक्शन बनेंगे, इसका मतलब जो इसके कर्नल है वो तुम्हारे पास इनफाइनाइट डायमेंशन है। तो इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर ए और डी है, वो तुम्हारे पास इसके करेक्ट आंसर बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये भी रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। आप डायरेक्टली काउंट एग्जांपल से इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। क्या बोल रहा है कि लेट एफ एन आर टू आर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि इफ ईच एफ एन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे पास ईच एफ एन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, और अगर एफ एन एफ पे कन्वर्ज कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज ऑल्सो यू सी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देखो आप क्या करो, कंसीडर कंसीडर एफ एन एक्स इज इक्वल टू, आप कंसीडर कर लो एक्स रेस टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है। और किस पे कर लो, ऑन 0 1 पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस इंटरवल पे कर लीजिए, ठीक है, इंक्लूड कर लो इनको। यहाँ से करें हम, तो अगर इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालें हम, तो वो कितनी हो जाएगी, यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, यानी एक्स स्क्र प्लस वन बाई एन अप्रोचेज इन्फिनिटी जीरो, व्हेन एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ये कितना आ जाएगी तुम्हारे पास एक्स स्क्र, यानी ये तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो जो एफ ऑफ एफ एन एक्स एक्स स्क्र प्लस वन बाई एन है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये यू सी है, किस पे, ऑन 0,1 पे, बिकॉज हर एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये यू सी है हर एक वैल्यू के लिए। लेकिन क्या एक्स स्क्र 0 1 पे यू सी है, नहीं, एक्स स्क्र 1, ये सभी को पता है कि एक्स स्क्र 0 1 पे यू सी नहीं, ठीक है। क्लियर है, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, एंड दिस इंप्लाइज दैट ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा। सी में क्या बोल रहा है कि इफ ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल, देन इसी टाइप से आप सी के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी के लिए भी आप काउंटर एग्जांपल ले सकते हो, क्या, एफ एन एक्स ये ले लीजिए, एफ एन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वन बाय एन, सेम 0,1 पे ही ले लीजिए। तो यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ एक्स निकालूं, यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वन बाय एन निकालूं, तो ये तुम्हारे पास मोड ऑफ एक्स आएगी। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो एफ एन एफ पे तो कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन एफ, ये तुम्हारे पास एफ है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, सारे के सारे एफ एन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब जो सी है वो भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी पे आते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है वो, ऑप्शन डी में ये बोल रहा है कि ईच एफ एन इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस एंड कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू ए बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देन एफ एन एफ पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इसके लिए आप एफ एन एक्स, ये काउंटर एग्जाम्पल ले लीजिए, एन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एन स्क्र एक्स स्क्र, ठीक है, ये आपने ले लिया।
ऑफ कोर्स ये फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है, लिमिट इसकी फाइनाइट आएगी, कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है, क्लियरली दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑल्सो। लेकिन अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एन स्क्र एक्स स्क्र, तो क्लियरली लिमिट कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है, और जीरो फंक्शन आ जाएगा, यानी जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन भी क्या है तुम्हारे पास, बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। लेकिन क्या जो एफ एन है वो तुम्हारे पास एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, नहीं है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ये हमने चेक कर सकते हैं आप इसको डायरेक्टली एम एन टेस्ट निकाल के, यानी आप एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ जीरो तो यही है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा एन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एन स्क्र एक्स स्क्र, इसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई एन पे मैक्सिमम होगी, दिस इंप्लाइज दैट एम एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन वन बाई एन ई रेज टू पावर माइनस एन स्क्र अपॉन एन स्क्र, ठीक है, एक्स को वन बाई एन पुट करेंगे तो एन से एन कैंसिल, ये तुम्हारे पास ई की वैल्यू माइनस वन वन बाई ई आ जाएगा, यानी एम एन अप्रोचेज टू वन बाई ई एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो एम एन डज नॉट अप्रोचेज टू जीरो, ठीक है, तो एम एन टेस्ट फेल हो गया, इसका मतलब ये नॉट यूसी हो गया। लेकिन ये क्या बोल रहा था, ईच एफ एन इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूस एंड कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो एफ एन एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, इसका मतलब जो ये डी ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी ईच एफ एन इज बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज टू एफ देन एफ इज ऑल्सो बाउंडेड, तो बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द ओडी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कोस ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, और फाई वन और वाई टू इसके दो सोल्यूशन दे रखे हैं। अब देखो क्या निकालना है हमें इसमें, फाई वन ऑफ एक्स प्लस टू वाई ये सोल्यूशन ये पूछा है, फाई टू ऑफ एक्स प्लस फोर वाई ये पूछा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे वन नहीं था, तो मतलब ये क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। देखो चार दो वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है, जीरो पे और उसके डेरिवेटिव की, ठीक है, तो मैं यहाँ से रोन्सकिन निकाल सकता हूँ, किसका, फाई वन का और फाई टू का, ठीक है, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, फाई वन जीरो, कैश पॉइंट पे जीरो पॉइंट पे निकाल लीजिए, फाई वन जीरो, फाई वन डैश जीरो, फाई टू जीरो, फाई टू डैश जीरो, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा, फाई वन जीरो की वैल्यू कितनी है, वन है, और डैश की वैल्यू जीरो है, फाई टू जीरो की वैल्यू वन है, फाई टू डैश की वैल्यू वन है, यहाँ से डेटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी रोन्सकिन दोनों फंक्शन का वाई वन का और फाई टू का नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल, ठीक है, जिस भी रेंज में पूछा हुआ है, इसका मतलब दिस implies दैट फाई वन एंड फाई टू आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जो उसने ऑप्शन में पूछा हुआ है, देखो अगर देखो अगर फाई वन और फाई टू इसके दो सॉल्यूशन है तो फाई वन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फाई टू भी करेगा, यानी डी स्केयर फाई वन अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस कोस ऑफ एक्स डी ऑफ फाई वन अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई, ठीक है, या फाई की जगह क्या है फाई, ठीक है, ओके, तो साइन ऑफ एक्स इंटू फाई वन इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है तुम्हारे पास होमोजीनियस है, यानी ये वाला पार्ट क्या है, जीरो है, ओके। सिमिलरली फाई टू भी करेगा, डी स्केयर फाई टू अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस कोस ऑफ एक्स डी ऑफ फाई टू अपॉन डी एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स फाई टू इज इक्वल टू जीरो, ओके। अब देखो यहाँ से हम देखें तो देखो एक्स प्लस टू पाई पूछा है उसने, फाई वन अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो फोर ओल एक्स करेगा, फाई टू अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो फोर ओल एक्स करेगा, ठीक है, सभी एक्स के लिए करेगा, सभी एक्स के लिए करेगा तो एक्स प्लस टू वाई टू पाई के लिए भी करेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत आएगी, क्या ये चेंज हो जाएंगे, क्या ये चेंज होंगे नहीं, क्योंकि कोस ऑफ एक्स प्लस टू पाई इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ दोबारा किया इतना आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। सिमिलरली कोस ऑफ एक्स प्लस फोर पाई करूँ तो वो भी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, दोबारा कोस एक्स आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, ये तुम्हारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स के पास भी यही प्रॉपर्टी है, साइन ऑफ एक्स प्लस टू पाई करूँ
तो ये दोबारा साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई करूँ, ये दोबारा साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो फाइव वन ऑफ एक्स प्लस 2 वाई है, ये भी इसका सोल्यूशन बनेगा, और 5 2x + 4 y है, ये भी इसका सोल्यूशन बनेगा। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है वो दोनों ही ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है वो देखो, अगर 5 1 और 5 2 इसके दो सोल्यूशन है, और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपने पहले ही टिक कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि 5 1 इसका सोल्यूशन बन रहा है, 5 2 इसका सोल्यूशन बन रहा है। तो बोलता है कि क्या देर एग्जिस्ट 10, तो अगर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या बनेगा, उसका सॉल्यूशन बनेगा, मतलब ये भी गिवन ओडी का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब ऐसे ए बी तो जरूर एग्जिस्ट करेंगे, और ये तो हमारे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी स्टेप का एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसका मतलब सी भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसमें नॉट बोल रहा है, तो ऑप्शन डी है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे 9813155594, ठीक है। इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर इससे पहले, ये हमारे पास पांचवा पार्ट था, इससे पहले हमने 4 वीडियो में कम से कम 7 8 क्वेश्चन हर वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और देख सकते हो कि आपने ठीक किया है नहीं किया, तो वो ज़रूर जाके देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए, आपको अगर कोई मिस्टेक है, कुछ बच्चे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ को एक क्वेश्चन डाल दिया था, वो किसी बच्चे ने भेजा था, वो बोल रहा है कि वो फेबररी 2025 का है, तो वो बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आप बताइए कि क्या यही ऑप्शन थे, क्या यही आंसर थे, क्या यही क्वेश्चन थे, तो ऑप्शन से, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, पार्ट नंबर 6 में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।